हनुमान, बुद्धि और बल के प्रतीक। लेकिन 8.5 फीट ऊंची इस प्रतिमा को बल मिला है धातु की उन चीजों से जिन्हें बेकार समझकर हम फेंक देते हैं या फिर कबाड़ में बेच देते हैं। 350 किलो की इस प्रतिमा को बनाया है देवल वर्मा ने, जो एक मेटल स्क्रैप आर्टिस्ट हैं, यानी वो कबाड़ में मिली चीजों से सुंदर कलाकृतियां रचते हैं। मेरे सामने आप देख रहे हैं बजरंगबली की 8.5 फीट की मूर्ति है, जो पूरी मेटल स्क्रैप से बनी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ पुराने कलपुर्जे लगे हुए हैं, साथ ही साथ ये एक पुरानी थाली है पीतल की जो काट के हमने लगाई है। यहाँ पे अगर आप गदा देखेंगे तो गदे में पुराना एक डंडा है, वो भी पीतल का बना हुआ है, ये भी हमने स्क्रैप से लिया हुआ है। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि स्क्रैप में कितने खूबसूरत पार्ट्स हमें मिल जाते हैं। जैसे अब ये गियर है, अगर आप डिटेल में देखेंगे तो इतना खूबसूरत फॉर्म है इनका, जो एक अपने आप में ज्वेलरी जैसा दिख रहा है। यहाँ पे कुछ पुराने बॉल बेरिंग लगे हुए हैं, ये कुछ गियर हैं जो घड़ियों में इस्तेमाल हुआ करते थे पहले। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो एक साइकिल की चेन लगी है। यहाँ पे जो जनेऊ बनी है, वो जनेऊ भी एक पुरानी रॉड को काट के हमने बनाई है। ये रुद्राक्ष की माला है इनकी, ये पुराने बॉल बेरिंग्स के जो बॉल्स होते हैं, ये उनसे बनी है। यहाँ पे आप देखेंगे बैक में कुछ बेरिंग्स लगे हुए हैं, ये भी फिर से कढ़ाई का पार्ट है जो काट के लगाया है। यहाँ पे स्प्रिंग्स लगी हुई हैं। डिटेलिंग के लिए भी हमने छोटे छोटे ब्रास के पीसेस काट के लगाए हैं, और ये भी सब स्क्रैप प्लेट, स्क्रैप थालियां, बर्तन, ग्लास, ऐसे सारे पार्ट्स में से, ऐसे सारी चीजों में से निकाल के हमने लगाया। इंदौर में रहने वाले देवल अब तक अपनी वर्कशॉप में ऐसी 500 से ज्यादा कलाकृतियां बना चुके हैं। अब उनके ग्राहकों में कई नामी कॉरपोरेट कंपनियां भी शामिल हैं। लेकिन देवल बताते हैं कि उन्होंने अपना पहला आर्ट वर्क 14 साल की उम्र में बनाया था। खिलौनों का बहुत शौक रहा है, तो एक दिन सोचा कि क्यों ना अपने खिलौने खुद बनाए जाए। और उसी तरह सबसे पहला जो आर्टवर्क मैंने क्रिएट किया था स्क्रैप से, वो एक मोटरसाइकिल थी। और वो छोटी सी मोटरसाइकिल जो थी, वो पुराने पेन के कैप से मिलके बनी थी। फिर एक और आर्टवर्क क्रिएट किया था, वो पुराने रोलर स्केट्स में था, जो एक खराब रोलर स्केट्स थे, और उसी रोलर स्केट को एक जीप में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अपनी पढ़ाई के दौरान देवल ने अपने इस शौक को और तराशा। अब तक वो 15 से 20 हजार किलो लोहे को अलग अलग कलाकृतियों में तब्दील कर चुके हैं। देवल कहते हैं कि अपनी कलाकृतियों के जरिए वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज बेकार नहीं है, बस आपको उसे इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। अपने इस काम से वो सुंदर कलाकृतियां रचने के साथ साथ बढ़ते कचरे की समस्या से निपटने में भी मदद कर रहे हैं। रिसाइकलिंग के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डाउन साइकिल और एक होता है अप साइकिल। तो डाउन साइकिल वो होता है जिसमें जो पार्ट जैसा आपने उठाया उस पर और एनर्जी लगानी पड़ती है, उसमें और ऊर्जा लगानी पड़ती है, जिससे उसको पिघला के वापस से उसके प्राइमरी स्टेट पे लेके जाया जाता है। अप साइकिलिंग में ये होता है कि हम उस पार्ट को वैसा का वैसा ही उठा के क्लीन करके उसी तरह से सिर्फ और सिर्फ उसको वेल्डिंग के 2 टांके लगा के उसको फिक्स करके ऐसे कुछ सैकड़ों पार्ट्स लेके आर्टवर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। देवल की तरह कबाड़ के हर टुकड़े में कला को देखने वाले कुछ और लोग भी अब उनके साथ काम करते हैं। हनुमान की मूर्ति पर जिन लोगों की मेहनत लगी है, उनमें फैजान खान भी शामिल हैं। पेशे से वो भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं और देवल की तरह यहाँ अपने शौक को जी रहे हैं। मैं देवल सर के साथ पिछले 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 4-5 सालों में हम लोग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट साथ में कर चुके हैं। और मेटल रिसाइकलिंग में हम लोग मेनली ऑटोमोटिव पार्ट्स, फूड इंडस्ट्री का स्क्रैप और तरह तरह का स्क्रैप्स और ई वेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। उन सब से रिसाइकल करके एनिमल फिगर्स हम लोग लाइफ साइज़ का एलिफेंट बना चुके हैं, पिकॉक्स बना चुके हैं, बुल बना चुके हैं, और भी तरीके के प्रोजेक्ट्स हार्ली डेविडसन के लिए काफ़ी काम कर चुके हैं, BMW के लिए काफ़ी काम कर चुके हैं। यहाँ आकर राजेश झा की दुनिया भी बदल गई। वेल्डिंग और फैब्रिकेशन का काम तो वो कई साल से कर रहे हैं, लेकिन उनकी चाहत इससे आगे जाने की थी। जैसे मेरे पहले से आर्ट का कुछ करने का था,
तो जैसे मुझे यहाँ पे काम करने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे काम करना। सारा दिन कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता काम में। देवल वर्मा आज अपनी अनोखी कला की वजह से देश विदेश में जाने जाते हैं। उनकी कलाकृतियां अमेरिका, दुबई, न्यूजीलैंड, जापान और सिंगापुर तक पहुंच रही हैं। लेकिन देवल अपने इस काम को सिर्फ पेशा नहीं बल्कि लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की एक कोशिश भी मानते हैं। 3R को हम प्रमोट करना चाहते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, कि हम मिनिमम रिसोर्सेज पे जिएं, जितना जरूरी है उतनी ही खपत करें, और जो चीजें खराब हो जाती हैं या पुरानी हो जाती हैं उन्हें फिर किसी नए रूप में डेवलप करके उनका फिर से इस्तेमाल करें, पर उन्हें फेंके ना। और अगर आप कुछ भी ऐसा फेंकना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो प्लीज आप हमारे पास भिजवा दीजिए, हम उन्हें नायाब आर्टवर्क्स में, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके आपको वापस दे देंगे।